खुल गया। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास यूसीआई नहीं है। बट एक बार क्लैरिफाई अगेन कर देता हूँ कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप कुछ ले रहे हैं इस वीडियो से अपने रिस्क पे ले रहे हैं। तो हम ये फिलअप कर रहे हैं IMM 1295 एज एन ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हमारे स्पाउस के पास क्लोज वर्क परमिट है, वो स्किल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो यूसीआई अगर आपके पास नहीं, आप छोड़ दीजिए। अगर आपको पहला बार आप IRCC में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए वो लोग यूसीआई क्रिएट कर देंगे। सर्विस किस में चाहिए? इंग्लिश। अपना नाम डालिए, फैमिली नेम पहले और गिवन नेम बाद में। आपने कोई और नाम यूज़ किया है? मैंने नो किया। डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से डालिएगा। आपको प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, शहर, देश, आपके सिटीजनशिप, आप किस कंट्री में रहते हो, वहाँ आपका स्टेटस क्या है वो पूछा गया। पूछा जा रहा है कि पिछले 5 साल में क्या आप किसी और कंट्री में 6 महीने या उससे ज़्यादा रहे हो, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसको जो, और आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया को छोड़कर। मैंने नो किया। अगर है तो आप ज़रूर दीजिए। आप जहाँ से अप्लाई करो वहीं पर आप रह रहे हो जिस कंट्री से? बोला हाँ भाई बिल्कुल। अगर मैरिटल स्टेटस मैरिड दिया, अब आपकी शादी की डेट पूछी जा रही है, ये कौन भूल सकता है भाई? मैं तो नहीं, कोई भी नहीं। डेट की फॉर्मेट ज़रूर देख लिया दोस्तों कि मंथ कब आ रहे हैं, डेट कब आ रहे हैं। बहुत लोग इसमें थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बाद में स्ट्रगल करते हैं। आपकी इससे पहले की शादी या कॉमन रिलेशनशिप में थे? मैंने नो कर दिया। लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पे डालिए। मैंने हिंदी में दिया है। पासपोर्ट के डिटेल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, वो डाल दीजिए। किस देश में इशू हुआ वो डाल दीजिए। इशू डेट क्या है वो डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट जो है वो, ये सब अपना देख कर आप डालिएगा। बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, डेट, फॉर्मेट, डेटा, ये सब कुछ को बढ़िया से चेक करने के बाद ही आप इसमें डालिएगा, नहीं तो इसमें मतलब आपको समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्या में क्यों पड़ना। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मैंने जब ये वर्क परमिट अप्लाई किया था पहली बार कई साल पहले, तो मैंने यहाँ पर ओके करके, मैंने यस करके, मैंने पैन कार्ड जो इंडिया में मिलता है उसकी डिटेल डाली थी और क्लाइंट एक्सप्लेनेशन लेटर में एक्सप्लेन कर दिया था, और एकदम स्मूथ ऐसे ही निकल गया, कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना ये है यहाँ पे कि आपके नेशनलिटी के हिसाब से मतलब अभी तो इंडिया में आधार ये सब है, तो आप डाल सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपकी दूसरे मतलब ये आपकी कंट्री के हिसाब से भी वैरी करता है। आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है? मैंने नो किया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, मैं तो ऐसे सैम्पल कुछ डाल दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक अपना एग्जैक्ट एड्रेस ही डालिएगा। फ़ोन नंबर ये सभी पूछे गए हैं। एक फ़ोन नंबर देना होता है, ईमेल एड्रेस भी देना होता है, आप बिल्कुल अच्छे से ही दीजिएगा। एजुकेशन, आपके पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अप्रेंटिसशिप ऐसे है? अच्छा, उससे पहले टाइप ऑफ वर्क परमिट वो तो हमने पार कर लिया। उसमें क्वेश्चन 2 to 6 आपको आंसर नहीं करना जब आप ओपन वर्क परमिट देते हो, तो वो ठीक है। अभी ग्रेजुएशन जो आपने किया उसकी डिटेल दे दीजिए, मैं तो सैम्पल दे रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई एजुकेशन है तो उससे पहले देखिए पूछा भी गया है, यस नो आपने किया है, वहाँ पर चेक करना है और नीचे में उसकी डिटेल्स डालनी है।
एम्प्लॉयमेंट पिछले 10 साल की आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दे रही है। और अगर आप नई एम्प्लॉयड हैं, जैसे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉट वर्किंग देना है। अगर आपने स्टडी किया तो वहाँ स्टडिंग देना है, ठीक है। ये आपको डिटेल वहाँ पे डालनी है। एम्प्लॉयमेंट का जस्ट मतलब ये नहीं है। और अगर एम्प्लॉयड है तो पोजीशन देनी है। मोस्ट रिसेंट वन जो अभी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ये लिख के देना है। तो आपको अपने हिसाब से, मैं सारे फील्ड नहीं फिलअप कर रहा हूँ, बट आप डेफिनेटली कोई भी गैप ऐसा ना छोड़ें। उन्होंने बोला है गैप नहीं छोड़ने। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अब पहले आपके ट्यूबरक्लोसिस से लेके क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। मैं नो करते चले जा रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़ के ही आंसर करें। कुछ यस होने पर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन देना है उसको। तो वो गलती ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका एक मिस रिप्रेजेंटेशन की समस्या खड़ी हो सकती है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और साइन के लिए नाम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपको फिजिकली हैंड से साइन नहीं करनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, एकदम स्क्रॉल अप कर लीजिए, वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेशन में क्या होता है, अगर अपने को मैंडेटरी फील्ड छोड़ दिया, कुछ फॉर्मेट गलत तो वो पकड़ा जाएगा। बट डेटा हाँ, एक नहीं 2 बार आप चेक करके सेव कीजिए। देखिए जैसे मैंने एक फील्ड कहीं छोड़ दी, वहाँ तक ये मुझे पॉइंट करा देगा। मैं उसको ठीक कर लूँगा, मैं फिर से वापस जाके वैलिडेट करूँगा। इस बार वो स्टेप निकल जाएगा। हाँ, अब मैं सेव करके विथ बार कोड्स मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब अब तक ज़रूर किया होगा। अब वापस चेकलिस्ट चलते हैं, देखते हैं वहाँ